हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। फिर हमने देखा था कि जो आपके जो सेल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। उसके बाद हमने ये देखा था कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा था कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसमें है कि जब भी हम लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग सबसे पहले तो जो एनोड वाला पार्ट होता है उसको लिखते हैं और फिर उसके बाद में कैथोड वाला पार्ट लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले जो हमारा डैनियल सेल था, डैनियल सेल में क्या होता है कि जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, राइट। जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा होता है और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो सॉलिड बन रहा होता है, यानी कि रिड्यूस हो रहा होता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो आपका जो आयंस है, आयंस जो होते हैं वो हमेशा हमेशा या तो एक्वस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि उनके सॉल्यूशन फॉर्म में। तो जितने भी आपके पास आयंस हैं ये आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, और जो सॉलिड है ये आपके पास इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम देख लिखते हैं एनोड वाली साइड। एनोड वाली साइड कौन सी होती है? जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो कहाँ से कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ये देखना होता है। और उसके बाद हम लोग डबल जो वर्टिकल लाइन से इसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे भी देखो हमने एक वर्टिकल लाइन लगाया होता है। यहाँ पे जो डबल वर्टिकल लाइन होता है इसको, ये होता है सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लोग कैथोड वाली साइड लिखते हैं, यानी कि रिडक्शन वाली साइड लिखते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन वाली साइड जब हम लिखेंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉपर टू पॉजिटिव, फिर उसके बाद में सिंगल वर्टिकल लाइन और उसके बाद कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो ये हमें रिडक्शन शो कर रहा है और ये हमें ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो ये जो पार्ट होता है इस सेल का, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारे पास एनोड, और जो ये राइट साइड वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो हमारे पास दो दो हाफ सेल्स आ गए। हमने पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में कि टू हाफ, मतलब कि हाफ सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, जो कि रिडॉक्स कपल बनाते हैं, यानी कि उन दोनों हाफ सेल्स को हम लोग यूज करके कुछ ना कुछ पोटेंशियल ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो कि हमारे पास होता है एनोड वाला पार्ट, और एक होता है हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल जो कि हमारे पास होता है कैथोड वाला पार्ट, ठीक है। तो जो ई सेल होता है, यानी कि सेल का जो पोटेंशियल होता है वो हम कैसे निकालते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी कि कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसमें से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देना, ठीक है। तो ई सेल क्या होता है, जो पहले बस हमारे पास कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, उसके बाद एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमेशा याद रखो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा कैसे हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। जब भी हम लोग ई सेल लेंगे, ई सेल लिखते हैं तो हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही लिखेंगे, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो जब भी हम लोग ई सेल निकालते हैं हम कैथोड और एनोड दोनों की ही रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो आपके पास सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू भी आता है और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी आता है, लेकिन हम लोग ई सेल निकालने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि जो गिवन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है? यहाँ से देख के, अगर आपके पास ई लिखा हुआ है, फिर देखो रिडक्शन मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉपर टू पॉजिटिव का रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। उसी तरीके से ये क्या होता है, जिंक टू पॉजिटिव जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिडक्शन हो रही है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। हमें ये पता है कि ये जो पार्ट है ये हमारा कैथोड प्ले कर रहा है और ये जो पार्ट है ये हमारे पास एनोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेंगे और उसमें से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिलता है, ई सेल, यानी कि सेल का पोटेंशियल मिलता है। अब देखते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो हाफ सेल्स हम कभी भी मतलब कि कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज करो कि मैंने आपको गिवन मतलब दिया हुआ है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कुछ है, कुछ वोल्ट्स हैं। उसी तरीके से आपको गिवन है कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कुछ है, कुछ वोल्ट्स हैं, लेकिन इसको सेपरेटली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हमारे पास एक और रिडक्शन, एक और पोटेंशियल, एक और हाफ सेल होना चाहिए जिसकी हेल्प से, जिसको हम लोग बाय कन्वेंशन ही ले ले, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग ये दोनों फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग ऐसे शो करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि हाइड्रोजन जो गैसियस स्टेट में है वो क्या हो रहा है, ये पहले ये 0 था, यानी कि इसके ऊपर कोई है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया। तो जो हाइड्रोजन जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको एनोड बनाते हैं। अगर वो हमारे पास एनोड बन गया तो इसके जो दूसरा हाफ सेल होगा, यानी कि जब हमारे पास रिडॉक्स कपल बनेगा तो ये हमारे पास एनोड हो गया। तो इसका जो दूसरा जो भी आप लोगे, सपोज कर लो कि जिंक वाला ले लिया आपने, तो जिंक वाला जो आप लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास कैथोड वाला हाफ सेल बना देगा और इन दोनों को मिला के आपके पास फुल सेल मतलब कि सेल एक बन जाएगा। अब उस केस में जो भी वोल्टेज की वैल्यू, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, वो जो हमने लिया था उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। देखो, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता कैसे है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ये आपके पास इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फिल की जाती है और यहाँ पे आपके पास प्लैटिनम ब्लैक होता है, यानी कि प्लैटिनम के फाइनली जो होते हैं फाइन पाउडर टाइप्स का एक आपके पास प्लैटिनम होता है यहाँ पे। और इसको पुट किया जाता है एक 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कि 1 मोलर एसिड सॉल्यूशन में इसको डिप किया जाता है। ठीक है, जो कंसंट्रेशन होती है रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया और ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गया हाइड्रोजन की, ये हमेशा क्या होती है, ये 1 ही रहती है। ठीक है, यानी कि यूनिटी रहती है दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग लेते हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE, इसको हम लोग लेते हैं अपना एनोड। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज एनोड, यानी कि ये जो हाफ सेल होगा ये आपके पास एनोड की तरह काम करेगा और इसको हम लोग बाय कन्वेंशन ही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं 0, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, 0। ठीक है, तो अगर हमने एक तरफ हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया और दूसरी तरफ हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोड लेंगे तो जो भी हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो रिडक्शन पोटेंशियल आएगी उस पर्टिकुलर मेटल की। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करो हमने क्या लेना है, कॉपर का लेना है। ठीक है, तो एक तरफ हमने कैथोड बना दिया कॉपर को, ठीक है, और एनोड बना दिया हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ठीक है, तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास कैथोड है और यहाँ पे हमारे पास एनोड है। एनोड में हमें पता है कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और कैथोड में सपोज कर लो आपके पास कॉपर टू पॉजिटिव आप ले रहे हो, ये रिडक्शन होगी यहाँ पे कॉपर की और ये ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे हाइड्रोजन की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ये आपके पास रिडक्शन हो रही है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो भी होगा वो हमारे पास, हम क्या लेते हैं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 लेते हैं और जो भी क्या आपके पास इसका सपोज कर लो कुछ आ रहा है। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उसकी कुछ आ रही है। जब हम ई सेल निकालेंगे तो ई सेल किसके इक्वल होगा, ई सेल विल बी इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो ई कैथोड कितना आता है, जो यहाँ पे ई कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर, ठीक है, इसमें से माइनस करना आपने ई एनोड यानी कि हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उस पर्टिकुलर मेटल का। राइट, तो इसी तरीके से हम बाकी सबका निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब आप देखो यहाँ पे कि जब आपने कैथोड में कॉपर लिया तो आपके पास, और एनोड में आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो तो आपके पास कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आ जाएगा। आपने जिंक लिया, उसके बाद जिंक लिया कैथोड में और एनोड एज एनोड काम कौन कर रहा है, वो हाइड्रोजन कर रहा है। तो वो आपको जो उस कपल में, उस रिडॉक्स कपल में जो भी वैल्यू आपको पोटेंशियल की मिलेगी वो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी। उसी तरीके से लेड ले लो, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी। उसी तरीके से आप एल्यूमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कॉपर ले लो, जो भी ले लो आप, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, किसी की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसी की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव आएगी। राइट, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे अरेंज कर देते हैं। ठीक है, उसको ऐसे अरेंज कर दिया जैसे कि ये सबकी वैल्यूज़ जो है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ अरेंज कर दी। ठीक है,
तो ये जो होती है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जब आप अरेंज कर दोगे तो सेंटर में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो हमेशा 0 रहेगा एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, जितने भी नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं वो नीचे, मतलब कि नीचे से नंबर लाइन होती है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वैसे इसको अरेंज कर देना है। कॉपर का ये रहा, इसका ये है, एल्यूमिनियम का ये जस्ट ये पार्ट है इस सीरीज का। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इसको, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो मैग्नीशियम का ये रहा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं। अब देखो, अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसी भी मेटल की अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब वो सही है, यानी कि उस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन एज अ नोड काम कर रहा है और जो आपने पर्टिकुलर मेटल लिया है वो एज अ कैथोड काम कर रहा है, यानी कि वो पर्टिकुलर आपके पास जो कपल होगा, रिडॉक्स कपल होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होगा, रिएक्शन जो रिडक्शन है वो उतनी स्पॉन्टेनियसली होगी, यानी कि उतनी इजीली होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि कॉपर को अगर आप ध्यान से देखोगे, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना है, इट इज़ 0.34। तो 0.34 है, तो 0.34 होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये बहुत ईजिली रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है एक्वस कंडीशन में और ये हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म यानी कि सॉलिड कंडीशन में। यानी कि अगर आप कॉपर और हाइड्रोजन को एक साथ लोगे, रेडॉक्स कपल फॉर्म करोगे, तो कॉपर मोस्टली आपके पास रिड्यूस फॉर्म में ही आएगा और हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का कितना रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -1.66 वोल्ट। ठीक है, ये सारी वोल्टेज है। ठीक है, तो ये -1.66 वोल्ट आ रही है। माइनस का क्या यहाँ पे मतलब हुआ कि अगर आपने इसको रिडक्शन में लिया है और इसको ऑक्सीडेशन में लिया है, तो क्या होगा कि ये जो है मोस्टली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है और ये फॉर्म मोस्टली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास रिड्यूस होना चाहता है और ये आपके पास ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग लेते क्या है, हम लोग इस हाइड्रोजन को जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में मतलब हाइड्रोजन को एनोड बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपने हाइड्रोजन को एनोड बनाया और दूसरे मेटल को आपने कैथोड बनाया और टोटल सेल पोटेंशियल माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे आपने कॉपर में देखा, कॉपर का 0.34 वोल्टेज था। अगर 0.34 वोल्टेज, इसका मतलब कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये क्या है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है और कॉपर जो है वो रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और जो हाइड्रोजन है वो एच पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का क्या मतलब सिंपली ये होता है कि वो पर्टिकुलर जो आपके पास एलिमेंट है वो इजीली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे कॉपर और जिंक ले लो, अगर आप कॉपर और जिंक लोगे तो कॉपर का है 0.34 वोल्ट और जिंक का क्या है 0.76 वोल्ट। तो इसमें जो है रिडक्शन जो आपके पास कैथोड है वो क्या लोगे, वो ऑब्वियसली कॉपर ही लोगे। ठीक है, कॉपर आप कैथोड लोगे और आपके पास जो जिंक होगा वो एनोड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने जिंक और एल्यूमिनियम लिया तो इसमें से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो जिसकी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यानी कि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है। देखो यहाँ पे जैसे जिंक टू पॉजिटिव है तो उसमें 2 आपने इलेक्ट्रॉन दिया उसको, वो हो गया रिड्यूस और इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है इनोट वैल्यू आ गई कितना -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। उसी तरीके से अगर आपने एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी आ गई -1.66। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये इजीली रिड्यूस होना चाहता है, यानी कि ये जिंक के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है अगर आपने इन दोनों को एज अ कपल ले लिया। ठीक है, तो ऐसे होती है, ऐसे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सभी की कैलकुलेट करके मतलब ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप क्या इस पर्टिकुलर मेटल को इस सॉल्यूशन में स्टोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आप कैसे देखते हैं, देखो अगर आप मान लो कॉपर है और मतलब कॉपर ले रहे हो, ठीक है, कॉपर टू पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू कॉपर, राइट। इसका मतलब है अगर आपके पास कॉपर टू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन फॉर्म में है।
और ये जो है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अगर आपने कोई आपने सॉलिड जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है, सपोज को लो आपने सॉलिड जो है कोई वो सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, अगर वो उससे रिएक्ट कर गया, वो कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको, एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, उससे हमें ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि आपको ये दिया हुआ है कि निकल जो है, निकल निकल उसका आपको पोटेंशियल दिया है -0., उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ठीक है, तो आप पता चल रहा है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैसे पता चला, निकल के ऊपर 2 पॉजिटिव है और इस निकल के ऊपर 0 है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना है, -0.25। उसी तरीके से कॉपर का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है +0.34। अब आपने देखना है, अब आपने ये बताना है कि इज इट पॉसिबल निकल प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास यहाँ पे निकल है और उसको आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला है, तो आपने देखना है क्या ये चीज़ पॉसिबल है। तो चलो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, निकल प्लस कॉपर सल्फेट को हम लोग कॉपर 2 पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो आप निकल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कब डाल सकते हो, आप ये तब डाल सकते हो अगर निकल एज इट इज़ ऐसा ही रहे, ये ना हो कि निकल अंदर चला जाए। अगर निकल अंदर चला गया यानी सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन में चला जाए, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो हमें ये देखने के लिए कि क्या हम निकल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, हम रिएक्शन बना दें, सपोज कर लो कि डाल दिया। अगर आप निकल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया और ये रिएक्ट कर गया, तो निकल क्या हो जाएगा, निकल ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर रिड्यूस हो गया, और उस केस में हम लोग तो यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग नहीं डाल सकते निकल, क्योंकि अगर हम डालेंगे निकल को कॉपर सल्फेट में तो वो तो अंदर जा रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन फॉर्म में जा रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे और निकल जो है वो सॉल्यूशन के अंदर चला गया। तो अगर वो निकल सॉल्यूशन के अंदर चला गया, उस केस में हम लोग इसको जो है प्लेस नहीं कर सकते, निकल को कॉपर सल्फेट में प्लेस नहीं कर सकते। तो अब हमें पता कैसे चलेगा, अब हम देखते हैं। ठीक है, निकल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, यानी कि ये हो गया एनोड, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस, यानी कि ये हो गया कैथोड। हम लोग इसका ई सेल निकालते हैं। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड का कितना है, कॉपर का 0.34 माइनस ई एनोड कितना है, -0.25। अगर आप इन दोनों को करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया, 0.59 वोल्टेज, मतलब इसका वोल्टेज कितना आ गया, 0.59। अगर किसी ई सेल का पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, यानी कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है, यानी कि जो आपके पास कॉपर है वो कैथोड बन जाएगा और जो निकल है वो एनोड बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो निकल होगा वो सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है तो हम लोग निकल को कॉपर सल्फेट के अंदर डिजोल्व मतलब प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि निकल तो सॉल्यूशन के अंदर चला गया। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर क्या हो गया, नो इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर जो है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, वो निकल वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा और निकल को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, कॉपर ऊपर है पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, निकल नीचे है, जो भी ऊपर होता है वो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, कॉपर टू पॉजिटिव, तो ये कॉपर बनाना चाहता है, तो अगर ये कॉपर बनाना चाहता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो हम ये रॉड निकल की रॉड इसमें प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे हमने बाकी भी देखने हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ होगा ना, तो वो हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे हमने देखना है, वो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा, वो अपने से जो नीचे वाले होंगे जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है या जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, वो उनको उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा और
मतलब जैसे जैसे यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का पॉजिटिव है, ठीक है, निकल का थोड़ा नेगेटिव है, तो जो कॉपर होगा वो रिड्यूस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और जो निकल होगा वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है जिंक वाला, ठीक है, तो जिंक टू पॉजिटिव जिंक दे रहा है, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, सिल्वर आपको दो। क्वेश्चन क्या है, विच वन विल गिव H2 गैस ऑन रिएक्शन विद H2SO4। तो हमको क्या चाहिए, H2 गैस चाहिए, यानी कि H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करेगा, H2 गैस बनाएगा, यानी कि ये रिड्यूस्ड ये हैज अ कैथोड काम करवा रहे हैं हम इसको। तो एनोड के लिए क्या होगा, जिंक जो है जिंक टू पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इस केस में देख लेते हैं, तो ये एज ए एनोड होगा, ठीक है। तो ई सेल, इस केस में ई सेल कितना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड कितना है 0 माइनस ई एनोड कितना है -0.76 वोल्ट। आंसर कितना आया +0.76 वोल्ट, यानी कि सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया, ये रिएक्शन पॉसिबल हो गई, यानी कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है एमिट मतलब कि इवॉल्व हो गई यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, सिल्वर जो है सिल्वर पॉजिटिव बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, और दूसरा तरफ रिएक्शन होगी ये रिडक्शन वाली। तो हाइड्रोजन को हमने ले लिया कैथोड और इसको ले लिया हमने एनोड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये देगा कि नहीं। देखो ये कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या ये हाइड्रोजन देगा, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाली रिएक्शन लिखी है। तो ई सेल क्या होता है, ई सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड कितना 0, एनोड कितना 0.80, यानी कि इसका कितना आ गया -8, 0.8 वोल्ट, यानी कि ये जो पॉसिबल रिएक्शन जो है, ये जो सेल है ये पॉसिबल नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी इवॉल्व्ड। इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, राइट। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैन क्लोरीन गैस बी स्टोर्ड इन कॉपर सिलेंडर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो क्लोरीन गैस को अगर आपने कॉपर सिलेंडर में स्टोर करना है तो क्या होगा कि देखो कॉपर है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन डाला, कुछ चीज़ हो सकती, क्या हो सकता है, कॉपर जो है कॉपर टू पॉजिटिव बन सकता है और क्लोरीन जो है क्लोराइड बन गया। अगर आप क्लोरीन को कॉपर के अंदर स्टोर कर सकते हो तो ये क्लोराइड नहीं बनाएगा, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो कॉपर है वो कॉपर टू पॉजिटिव बन रहा है और ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो कॉपर हो रहा है ऑक्सीडाइज, क्लोरीन हो रहा है रिड्यूस। तो ई सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन सा, क्लोरीन वाला, क्लोरीन का कितना है 1.36 माइनस कॉपर कैथोड 0.34, ठीक है। तो राइट, अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, 1.36 माइनस 0.34 कितना आ गया 1.02 वोल्ट। ठीक है, 1.02 वोल्टेज आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये जो सेल है ये पॉसिबल है, ठीक है, ये जो सेल है ये पॉसिबल है। जो हमारे पास वोल्टेज है इसकी सेल पोटेंशियल वो पॉजिटिव आ चुकी है, तो ये भी हमारे पास सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो क्लोरीन है वो क्या बन जाएगा, वो तो क्लोराइड बन जाएगा। और अगर क्लोरीन क्लोराइड बन रहा है तो वो क्लोरीन के फॉर्म में नहीं रह रहा है, तो इसलिए क्लोरीन को हम कॉपर सिलेंडर में प्लेस नहीं कर सकते। ओके, सो नो इट cannot be placed in copper cylinder। समझ में आया। तो हमने ऐसे ही देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्लोरीन गैस को आप कॉपर सिलेंडर में प्लेस कर सकते हो कि नहीं। अगर आप कर सकते हो ना तो क्लोरीन जो है वो क्लोराइड नहीं बनाएगा, ठीक है। और अगर क्लोरीन क्लोराइड नहीं बना रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका सेल बनाते हैं,
ठीक है, तो क्लोरीन को क्लोराइड बनाते हैं। अगर ये रिएक्शन पॉसिबल हुई, इसका मतलब क्लोरीन जो है वो क्लोराइड में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब कि हम लोग उसको क्लोरीन गैस को कॉपर सिलेंडर में प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक का ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्क कर लो कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करेंगे, आप हमेशा देखो कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है कि नहीं है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे लिखा है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। कैसे कर सकते हैं? बड़ा ईजी है। सपोज कर लो जैसे कि यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको गिवन है 0.34 वोल्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा? रिवर्स कर दो इसको, ठीक है, -0.34। तो हमने जब भी कैलकुलेशंस करनी है, हमने रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ में ही कैलकुलेशंस करनी है, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक का सब क्लियर है। आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नर्स्ड इक्वेशन, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।